हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। आज की ट्रेड में वी जनरेटेड एट अबाउट 5.91% ऑफ आरओआई, क्लोज टू 6%। और आज की ट्रेड का एनालिसिस देखेंगे तो एक सिंपल ओवरव्यू है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन कंप्रेशन। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है? द बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जब भी प्रीवियस डे बहुत ही हैवी या तो बाइंग है या तो बहुत ही हैवी सेलिंग है, ठीक है, तो एक्सपायरी से पहले किसी भी ऑप्शन को ज़ीरो करना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। ओके, वो हो ही नहीं सकता है। सो एक डिफाइंड लिमिट है कि जिसके नीचे कोई भी ऑप्शन पर्टिकुलर ट्रेल नहीं कर सकता। सो लेट्स से अगर कोई ऑप्शन पूरे दिन, अगर आप देखोगे कि लास्ट डे एक बाइंग मोमेंटम आया है, तो अगर यहाँ पे आप पुट्स की पोजीशन देखोगे तो वो कंप्लीटली कंप्रेस्ड है। ठीक है, तो आफ्टर सर्टेन पॉइंट, आफ्टर 20 लेवल, 30 लेवल, 15 लेवल, उससे ज़्यादा वो कंप्रेस हो ही नहीं सकते। ठीक है, सो एक ऑप्शन कंप्रेशन के बाद क्या चांसेस हैं कि अगर अगले दिन गैप अप हुआ है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पुट्स अपनी वैल्यूज़ को एडजस्ट करेंगे, कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी और जो ओवरऑल पीसीआर डेटा है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं बैलेंस आउट होगा। सो दिस इज द सोल कंफर्मेशन आज के ट्रेड का। तो इवन आफ्टर सच ह्यूज बाइंग मोमेंटम हमने आज भी पुट्स को शॉर्ट नहीं किया, जस्ट बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि अगर गैप अप भी ओपन होता है और अगर प्रॉफिट बुकिंग आती है तो प्रॉफिट बुकिंग कुड बी अ फास्ट मोमेंटम, और फास्ट मोमेंटम में अगर हमने ऑप्शन सेल कर दिया देन वी कुड बी फ्री विद इन द फर्स्ट 30-40 मिनट्स ऑफ अ ट्रेड। सो एक फास्ट मोमेंटम में एंटर करना इज ऑल्सो वेरी फीजिबल। सो आज की ट्रेड में सबसे पहले तो कल ट्यूसडे है, तो फिर निफ्टी की एक्सपायरी है, तो जो एक फीजिबल ऑप्शंस ट्रेड करने के लिए थे दैट वर फिन निफ्टी ऑप्शंस। तो फिन निफ्टी की अगर आप ऑप्शन चेन में जाओगे यहाँ पर, मैं इसको थोड़ा सा, हाँ, तो फिन निफ्टी की अगर हम ऑप्शन चेन में जाएंगे तो ऑप्शन चेन में सिंपल सी बात है कि आपको वो डेल्टा सेलेक्ट करना है, ठीक है, जो कि 0.5 से कम है। ओके, सो इन द मॉर्निंग इट सिर्फ 19750 ये ऐसा प्रीमियम था जो कि एट अराउंड 0.56 के अराउंड चल रहा था, एंड 750 वॉज अ लेवल जो कि अगर आप चार्ट्स पे देखोगे तो वो प्रीवियस डे का लो है। सो इवन आफ्टर अगर प्रॉफिट बुकिंग भी आती है तो प्रीवियस डे का गैप कवर करने के लिए मार्केट जरूर आएगा। सो दिस वाज अ कंफर्मेशन कि हमें 750 का कॉल ऑप्शन को शॉर्ट करना चाहिए। प्लस क्योंकि ऑप्शन की वैल्यू ज़्यादा है, तो इवेंचुअली जो डीके है या फिर जो ऑप्शंस में प्रॉफिट बुकिंग है वो बहुत ही एक डिसेंट लेवल पे हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 19750 का जो कॉल ऑप्शन है यहाँ पे उसको शॉर्ट करना प्रेफर किया। तो एक कंफर्मेशन तो ये है कि प्रॉफिट बुकिंग आने वाली है, क्योंकि पिछले पूरे दिन से यहाँ पे पुट राइटर्स है। तो जब पुट राइटर्स अपनी पोजीशंस क्लोज करेंगे तो इवेंचुअली मार्केट नीचे की तरफ मूव करेगा। सेकंड कंफर्मेशन क्या है कि सेकंड कंफर्मेशन हमेशा ऑप्शन सेलिंग में ये है कि जब भी कोई प्रीमियम वीवा आपके नीचे ट्रेड कर रहा है देन इट्स मोस्ट लाइकली टू बी कंसिडर्ड एज वीक। ठीक है, तो वो प्रीमियम हम वीक कंसिडर करेंगे और उसी पर्टिकुलर प्रीमियम में हम ट्रेड भी करेंगे। सेकंड कंफर्मेशन क्या है? सेकंड कंफर्मेशन ये है कि द काउंटर पार्टी, अगर आप देखो 19900 जो कि इस पर्टिकुलर डे हाई के भी ऊपर है, ठीक है, दैट इज मेकिंग इट्स एंट्री वेरी गुड। ठीक है, तो इवन आफ्टर द फर्स्ट 2-3 कैंडल्स वो उन लेवल्स को बहुत अच्छे से होल्ड कर रहा है। और वो लेवल्स कौन से हैं? जो कि पिछले 2 दिन का लो है एट अराउंड दिस पर्टिकुलर लेवल। तो ये कुछ कंफर्मेशंस हैं ऑप्शन चार्ट पे। एंड राइट आफ्टर दिस हमने एट अराउंड 9:15, 9:20 आई गेस हमने ऑर्डर प्लेस किया था। सो हमारा पहला ऑर्डर है एट अराउंड 9:29। ठीक है, तो सेम पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस में एट अराउंड 89 लेवल। ठीक है, तो इधर ये पर्टिकुलर जोन है जहाँ पे हमने हमारा ऑप्शन को शॉर्ट किया। ठीक है, और इसमें हेजेस भी बाय करें हमने, तो जो हेजेस हमने बाय करें दैट वाज 19950 कॉल ऑप्शन। तो स्क्रीनशॉट्स मैं यहाँ अटैच कर दूँगा, राइट। और अगर आप देखोगे तो राइट आफ्टर द फर्स्ट यूफोरिया, ठीक है, तो हमने हमारी पोजीशन को क्लोज किया एट अराउंड 58.95। ओके, सो 58 पॉइंट, सॉरी, नहीं, पहली जो ट्रेड क्लोज हुई है दैट इज एट अराउंड 66.4। ठीक है, तो राइट एट दिस पर्टिकुलर यूफोरिया हमने हमारी पहली ट्रेड क्लोज करी है। फिर उसके बाद कंफर्मेशन क्या है कि अगर हमें एक सेलिंग साइड यूफोरिया दिख गया है तो मार्केट तो वहां से कंटिन्यूसली डाउन साइड मूव तो नहीं देने वाला है। तो व्हाट वी डू, वी वेट, है ना। और नेक्स्ट टाइम जब भी वीवैप के ऊपर वो क्लोज करने का ट्राई कर रहा है तो वहां पे एक वीकनेस फोकस्ट हो रही है, लेकिन इनटू द नेक्स्ट कैंडल ही वो कंप्लीटली रिवर्स हो जाता है। सो दिस वाज अगेन अ पोजीशन जहां पे हमने फ्रेश ऑप्शन सेलिंग ट्रेड दोबारा री एंटर किया, एंड एट अराउंड 59-58 लेवल हमने एंटर किया, और अगेन जब नेक्स्ट यूफोरिया हमें दिखा तो एट दिस पर्टिकुलर पोजीशन वी एग्जिटेड आउट।
एक सिंपल ओवरव्यू है। अच्छा, एक चीज़ जो आप और ऑब्जर्व कर सकते हो दैट इज एचडीएफसी बैंक। सो एचडीएफसी बैंक में अ, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि जब एचडीएफसी बैंक ऑलमोस्ट इस पर्टिकुलर लेवल पे है, राइट एट दिस पर्टिकुलर जोन, तो यहाँ पे तो यहाँ पे देखोगे कि जब भी वो लोअर लेवल से प्रोसीड करने का ट्राई कर रहा है, तो देयर इज अ ह्यूज बाइंग वॉल्यूम एंड सेलिंग वॉल्यूम। सो ये कुछ कंफर्मेशन हैं कि शायद से एचडीएफसी बैंक यहाँ से रिवर्सल दे सकता है, बट इट्स ऑल अप टू यू कि आप कितना रिस्क यहाँ पे लेना चाहते हैं, कितना नहीं। लेकिन एक बुलिश ओवरव्यू तो है एचडीएफसी बैंक में, एंड इवेंचुअली शायद से अभी साइडवेज हो जाए मार्केट, बट इन अ लॉन्ग रन शायद से एचडीएफसी वुड कंसिडर दिस एज अ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन। सो सेम कंफर्मेशन है यहाँ भी। और एक कंफर्मेशन अगर आप यहाँ देखना चाहोगे तो 100 EMA अगेन। ओके, सो अगेन अगर आप वॉल्यूम एनालिसिस देखोगे इवन ऑन एचडीएफसी, तो ये पर्टिकुलर कैंडल एट अराउंड 10:35 है ना, दिस इज अगेन अ सेलिंग साइड यूफोरिया। और इसके नीचे अगर आप देखोगे तो मार्केट मूव नहीं कर रहा है, ठीक है। एक विक जरूर क्रिएट करिए पर मार्केट मूव नहीं कर रहा है, प्लस द 100 EMA गैप इज ऑल्सो टोटली कवर्ड। सो दीज आर द कंफर्मेशन जहाँ पे एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को हमने कट किया। ऑल्दो मैंने लास्ट वीडियो में तो ये बोला है कि एक ऑप्शन सेलर के लिए मार्केट तब फीजिबल होता है जब वॉल्यूम्स कंप्लीटली ड्रॉप्ड होते हैं, है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखोगे 750 कॉल ऑप्शन में, ठीक है। सो अगर हमें ये पता है कि कहाँ अनएक्सपेक्टेड या फिर एब्रप्ट वॉल्यूम राइज है इवन ऑन टू द सेलिंग साइड, और ये कंफर्मेशन भी हमें पता है कि उसके बाद यूजुअली मार्केट या तो साइडवेज हो जाता है ना, या फिर रिवर्स हो जाता है। तो ये पर्टिकुलर जोन्स भी काफ़ी एक मीनिंगफुल जोन्स हैं जहाँ पे एक ऑप्शन सेलर को भी अपनी पोजीशन क्लोज कर देनी चाहिए। इट्स नो पॉइंट होल्डिंग इट टिल द वेरी एंड, है ना। तो अगर हमने यहाँ पे 90 पे एट अराउंड पोजीशंस क्रिएट भी करी हैं और अगर मैं पूरे दिन के लिए भी एक ऑप्शन सेलिंग ट्रेड को रन करने के लिए छोड़ दूँ, तो इवेंचुअली आई वुड हैव हार्डली मेड मनी, है ना। तो एक ऑप्शन सेलर के लिए भी उतना ही इंपॉर्टेंट है एक प्राइस पे एग्जिट करना, एक फिजिबल प्राइस पे एग्जिट करना, जितना एक ऑप्शन बायर के लिए है। तो आपको ये जोन्स तो हमेशा आइडेंटिफाई करने पड़ेंगे, है ना। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट आज के दिन अगर आप बाकी सारे इंडाइसेस को देखोगे तो लीव फिन निफ्टी, बट अगर बैंक निफ्टी में देखो तो बैंक निफ्टी एक तो बैंक निफ्टी में देखोगे तो ऑलमोस्ट वो डे हाई के आसपास आ रहा है। तो एक बुलिश साइड कंफर्मेशन जरूर है। अगर अगले दिन गैप डाउन खुल जाता है तो एक जरूर हम पैनिक सेलिंग जरूर देख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि फिर एक अच्छी खासी सेलिंग हमें ऑब्जर्व करने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पे जितने भी प्रोप्राइटर्स हैं जो बहुत ही स्ट्रांगली होल्ड कर रहे हैं, अगर गैप डाउन होता है तो उनकी पोजीशन क्लोज होने के साथ साथ मार्केट जो है बहुत ही सब्सटैंशियल फॉल लेगा। सेकंड, अगर आप निफ्टी को ऑब्जर्व करोगे तो निफ्टी की कहानी थोड़ी सी अलग है। निफ्टी इज गोइंग रियली स्ट्रांग, राइट। सो निफ्टी में देखोगे तो सो निफ्टी इंडेक्स को अगर आप देखोगे तो ये डे हाई है, एंड प्राइसेस जो है पूरे दिन रिकवर करके एट अराउंड दिस डे हाई दोबारा रीच हो गई। तो यहाँ पे अगेन एक बुलिश कंफर्मेशन है फॉर द निफ्टी एज वेल। बट अगेन मार्केट एनालिसिस करके भी कोई खास सेंस है नहीं, बिकॉज मार्केट की एक थ्योरी कम्प्लीटली अलग है। तो नेक्स्ट डे जैसे भी मार्केट ओपन होगा उस हिसाब से हम हमारी स्ट्रैटेजीज को डिप्लॉय करेंगे और उस हिसाब से हम ट्रेड भी करेंगे। So with that said, this was all about today's trade, and I hope you enjoyed the video. आपके कुछ भी डाउट हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं आप, so you're most welcome to do that, and I'll be happy to answer your questions. So thank you so much.